आज हम बात करेंगे एक विचित्र कहानी की, जिसमें एक महिला के श्राप ने एक पूरा गांव रेगिस्तान बना दिया। लेकिन अजीब बात यह है कि ये रेगिस्तान उत्तर भारत में नहीं बल्कि दक्षिण भारत में है। जब भी रेगिस्तान की बात आती है तो दिमाग में सिर्फ राजस्थान का ख्याल आता है, पर आज हम आपको बताने जा रहे हैं कर्नाटक के एक लोता रेगिस्तान के बारे में, जहाँ पर कभी कावेरी नदी बहा करती थी, जो एकदम से श्राप से एक भंवर में बदलकर गायब हो गई और ये जगह रेगिस्तान में बदल गई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त भार्गव और आप देख रहे हैं मिस्टर भार्गव 123 चैनल का अनदेखा सच वीडियो सीरीज़। आपसे विनती है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल के आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि मेरे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। आपको जानकर थोड़ा अजीब ज़रूर लगेगा, लेकिन दक्षिण भारत में स्थित कर्नाटक में एक ऐसी जगह मौजूद है जो पूरी तरह रेगिस्तान है। आपको चारों ओर सिर्फ बालू ही बालू नजर आएगी और इस जगह का नाम है तलकाडु, जो बेंगलोर से 130 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। तलकाडु शहर किसी ज़माने में एक फलता फूलता राज्य हुआ करता था। कहा जाता है कि यहाँ पर 30 से ज़्यादा मंदिरें थे। ये सभी मंदिरें और पूरा तलकाडु एक अभिशाप की वजह से 400 साल पहले रेत के भीतर दफन हो गया। बाद में यहाँ खुदाई करके 5 मंदिर खोज के निकाला गया है। आज भी ये 5 मंदिर हर वर्ष रेत के भीतर दफन हो जाती है और हर साल इनको खोद कर निकाला जाता है। मतलब आज भी वो श्राप काम कर रहा है। तो चलिए जानते हैं उस श्राप की पूरी कहानी, जिसके कारण कर्नाटक का ये गांव बदल गया रेगिस्तान में। आज से 400 साल पहले तलकाडु में विजयनगर साम्राज्य का शासन था, जो दक्षिण भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। उस समय विजयनगर की महारानी थी अलमेलमा। उनके पास काफ़ी सोने चांदी और हीरे जवाहरत थे। लेकिन 16वीं शताब्दी में मैसूर साम्राज्य के वाडियर्स ने तलकाडु पर कब्जा कर लिया। विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद वाडियर राजा के आदेश पर विजयनगर की अकुल धन संपत्ति लूट ली गई और वाडियर ने विजयनगर की महारानी अलमेलमा के पास दूत भेजा कि उनके गहने अब वाडियर साम्राज्य की शाही संपत्ति का हिस्सा है, इसलिए उन्हें दे दे। लेकिन रानी अलमेलमा ने गहने देने से इनकार कर दिया। तब तक रानी अलमेलमा के पति और बच्चे मर चुके थे। अपने पति और बच्चों के मौत से दुखी रानी अलमेलमा एक दिन पहरेदारों से छुपकर सारे शाही गहने और दस्तावेज चुरा कर भाग गई और तलकाडु में जाकर छुप गई। लेकिन इसका पता मैसूर के राजा को चल गया और उसने तलकाडु के खिलाफ एक सेना की टुकड़ी भेजा और उस शाही फौज ने जबरदस्ती अलमेलमा की खजाने पर कब्जा करने की कोशिश की। लेकिन रानी अलमेलमा ने साड़ी की साड़ी गहना कावेरी नदी में फेंक दिया और इसके बाद अलमेलमा ने खुद भी कावेरी नदी में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। पौराणिक कथा में कहा गया है कि रानी ने मरने से पहले श्राप दिया कि जिस तरह तुम लोगों ने मेरा घर उजाड़ा है, उसी तरह तुम्हारा देश वीरान हो जाए। इस वंश के राजा रानी की गोद हमेशा सुनी रहे और तलकाडु रेत में बदल जाए। और तभी 16वीं शताब्दी में ही यह शहर रेत के नीचे दब गया और एक खूबसूरत सा गांव बन गया रेगिस्तान का टीला। तलकाडु रानी अलमेलमा के अभिशाप की वजह से रेत के भीतर दफन हो गया। जब वाडियर के राजा को रानी अलमेलमा की मौत और उनके दिए हुए श्राप के बारे में पता चला तो वे बहुत डर गए, जिसके चलते मैसूर महल में रानी अलमेलमा की मूर्ति बनवाकर उनकी स्थापना की गई। और तभी से श्राप से मुक्ति पाने के लिए धार्मिक अनुष्ठान के वक्त उनकी भी पूजा की जाती है। आज भी रानी अलमेलमा की मूर्ति मैसूर की शाही महल के अंदर छिपी हुई है। असल में वाडियर के राजा अलमेलमा की मौत नहीं चाहते थे, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। तब से अब तक लगभग 400 साल से इस राजवंश में पैदा नहीं होता वारिस। राज परंपरा आगे बढ़ाने के लिए राजा रानी 400 सालों से परिवार के किसी दूसरे सदस्य के पुत्र को गोद लेते आए हैं।
सन 1612 के बाद से इस राजवंश के राजा रानी को कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ। बताया जाता है कि पिछले 400 सालों से वो श्राप इस राजघराने का पीछा कर रहा है। तलकाडू आज पर्यटकों के बीच खूबसूरत मंदिरों को लेकर काफ़ी प्रसिद्ध है। यह शहर आज अपने 5 मंदिरों के लिए जाना जाता है। ये सभी मंदिर हर वर्ष रेत के भीतर दफन हो जाती है, लेकिन अब इन्हें लगातार खुला रखने के लिए कोशिश जारी है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। आपका क्या कहना है कमेंट के ज़रिए बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कीजिए और बेल को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है प्लीज़ एक बार चेक करें कि आपने बेल को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन सेट किया है या नहीं। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।